हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से सिंप्लीफिकेशन के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब सॉरी, एक नहीं, 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन आपके चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका चाहे पेपर बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, मतलब जितने भी आपके पेपर होते हैं उसमें 2, 4, 5 नंबर से ले करके, और बैंक क्लर्क में तो 11, 12, 15 नंबर तक आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाहे पीओ लेवल पर भी 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग 51 नंबर पर देख सकते हैं और 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 25 के 2 सेट, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसको। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना है, कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। चलो मान ज्ञात करते हैं। ये 3/5 लिखा हुआ है इंटू ये सब प्लस में लिखा हुआ है। एक चीज़ बताना ज़रा कि 5 + 6 कितना होता है? 11। 11 और 11 कितना होता है? 22। तो ये पूरा कट करके हो गया 22। 22 और 3 कितना होता है? 25। और 25 और 3 कितना होता है? 28। यानी कि 3/5 इंटू 28। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 28 का 3 से गुणा कर दूं और 5 से डिवाइड करूं। जो आंसर आएगा वो इसमें लिखूं। नीचे 5 है तो नीचे 5 सभी में आ रहा है। आप थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और है। 8 त्रिक 24 के 4 आ जाएगा और 5 चौके 20। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। तो 6 वाला और 2 वाला गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, पर देखते हैं जरा सा। 8 त्रिक 24 के 4, हासिल लगा 2, और 6 दूनी 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए। 84/5। तो 16×5 = 80 होता है। तो 16 सही, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, टेबल फटाफट आनी चाहिए। और डायरेक्टली ये नहीं कि 16 × 16, 16 2 × 32 ऐसे करो। तो ऐसा नहीं, 16×5 = 80 डायरेक्टली पहुँचो आप। ठीक। दूसरा, यहाँ पर मैं इसको एक तरीके से और भी देख सकता था, जो मुझे अभी अभी दिखा कि 3/5 इंटू में 28 लिखा हुआ है। क्यों मैं इसको 28/5 और इंटू में 3 कर लूँ? अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 सही 3/5 हो जाएगा कि नहीं? ठीक। इंटू 3, जब 3 का मल्टीपल करूँगा तो ये आ जाएगा 5 3 15, और ये आ जाएगा 9/5। तो 15 तो आएगा, 15 से एक आगे ये ऑप्शन होंगे नहीं। 15 से एक आगे हमारा यही ऑप्शन सही है। चाहे उसको डिवाइड कर लो तो 15 तो आएगा ही आएगा। 5 के नम 5, एक और आ जाएगा और 4/5 आ जाएगा, और 15 और 1 16 हो जाएगा। तो 16 सही 4/5। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको देखते जरा, कितना आ जाएगा। हमें एक चीज़ दिख रही है साफ साफ कि 11 से काटेंगे इसको तो ये 11 टाइम्स चला जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा। 4 से 4 छंग 24 होता है, यानी कि आ जाएगा 66। क्लियर। अच्छा, इसका एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। आपको फॉर्मूला पता है ना, A² - B² का, A+B और A-B। तो एक बार जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 130, और जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। इंटू में 1/100 है। अच्छा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 13 इंटू 66 इंटू कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। तो 26 और 13 मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 6 6 = 36। तो आखिरी में 6 सभी में लिखा हुआ है। यानी आप जल्दी से, और देखो एक और चीज़, यहाँ 16 है, यहाँ 46 है, यहाँ 36 है, यहाँ 26 है। यानी कि कैलकुलेशन थोड़ा करनी पड़ेगी, आप अप्रॉक्स वैल्यू तक पहुँच नहीं सकते। मैं इसको कह सकता हूँ कि 25 मान करके फटाफट इसको कर लो, या आपका आधा कर दो, दुगना कर दो, 50 आ जाएगा। 33 कर दो तो 33 5 तो 15, इससे ऊपर ही संख्या होगी। पर यहाँ पर ना अप्रॉक्सीमेशन लग नहीं पाएगा, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यानी कि 26 इंटू 66 करना पड़ेगा। तो 6 36, यानी कि आ जाएगा 36 का 396 आ जाएगा। और फिर 66 का दुगना होता है 6 दूनी 12 13, यानी 132। तो 6 6 9 2 11, और ये आ जाएगा 7 और ये 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्लियर। चलिए इसको देखते हैं। मुझे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा एक चीज़ ये दिख रही है कि 14 का 14, 14 28, 14 3 42, और 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 2 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 67 प्लस ये आ जाएगा 65। 13 पचे 65, 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा इंटू में। अच्छा, 19 72 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? अगर मैं 20 घटाता तो 52 होता। ठीक। पर एक कम है तो इसलिए एक ज़्यादा होगा, 53 प्लस, और 19 में से 195। अगर मैं यहाँ से 20 घटाता
तो 175 होता, ठीक है 175, तो एक कम है तो एक ज़्यादा होगा 176। क्लियर है, इस तरीके से घटाना आना चाहिए। और ये माइनस प्लस है क्योंकि हम इससे इसको घटाए थे, इसलिए इसका सिंबल आएगा माइनस का साइन, ठीक। और बटे में 369, तो 67 तो आएगा ही आएगा प्लस का, 5 तो 15 आ जाएगा। काम कर लेते हैं, 5 बचे 25 और एक 26 आ जाता है ना, माइनस का 176। तो 6 7 5 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, जो कि ऊपर 6 आना ही चाहिए था। देखते हैं 6, ठीक है। और 6 6 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में से सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। और 369, अरे वाह, ये तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, मैंने आज बोला नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, पहले आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, और या आप अगर ओरल कर सकते हैं तो ओरल करिए। पहले आप वीडियो को पॉज करके करिए, नहीं आता है तब आप देखिए, पर पहले आप करिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तभी आपको आएगा, और एग्ज़ाम में क्वालिफाई तभी होगे आप जब आप खुद मेहनत करोगे, ठीक है। वीडियो देखो, मेरा या किसी भी चैनल पर आप देख रहे हो, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसे ना जाने कितने वीडियो देख करके सिर्फ आप अपना टाइम ख़राब कर लोगे बस। तो आप अपना वीडियो, बस ये है कि वीडियो देखो ज़रूरी है, ठीक, जो नहीं आता उसको देखो, बट प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। देखो 9 होता है 3 का, 16 होता है 4 का, 4 3 7, 7 कम करेंगे इससे तो 49 आ जाएगा, 49 होता है 7 का, 7 टू जा 14, तो 14 हो जाएगा, 14 ऐड करेंगे तो 144, जो कि किसका होता है 12 का, तो इसमें 12 ऐड करेंगे तो 49, 49 होता है 7 का, ऑप्शन नंबर दिस। ठीक, समझ में आया, बहुत आसानी से हो गया, बस पीछे से हमें करते चले जाना है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा पीछे से ही करते चले जाइए। अब इस तरीके के क्वेश्चन करना है, देखो 4 का मल्टीपल कर दो तो 4 3 जा 12, 12 को आधा 6x², माइनस 4 से 4 करेंगे तो 4 चौक 16x, फिर प्लस 4 3 12, माइनस, अब माइनस का मल्टीपल करेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, बहुत ध्यान से देखना, तो 4/2 यानी कि 2x², फिर 4/8/2 यानी कि माइनस का 4x, माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि प्लस वाला माइनस बन जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो 18/2 यानी कि प्लस का 9, तो 6 में से 2 चला जाएगा तो 4x² हो जाएगा, 16 में से 4 ऐड हो जाएगा, प्लस का, मैं प्लस का कह रहा हूँ, माइनस का 20x हो जाएगा, ठीक। और 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर दिस, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इस सवाल को देखो, बहुत आसानी से हो जाने वाला सवाल है। x² आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, और x² आपको यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 5 + 1 6 और बाई 2 यानी कि 3x²। क्लियर, और 4x में से 6x चला जाएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, तो 3 और 5 8 हो जाएगा, 8/2 यानी कि प्लस का 4, कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। अच्छा 18 49 ये किसका होता है, आखिरी में 9 लिखा होगा, या तो 3 का होगा आखिरी में, या 7 का होगा। 18 से पहले किसका आता है 16, 16 होता है 4 का, यानी या तो 43 का है या 47 का है। 45 का होता है, हमें पता है कि 20 25 होता है, कैसे पहचाना, 5 के स्क्वायर 25, 4 के आगे आता है 5 और 5 को 20, इससे संख्या कम है तो यानी 43 का होगा, तो ये वाला ना 43 का है, माइनस का साइन है माइनस लगा लीजिए। ये तो आपको पता ही है, ये 24 का है ना, ये किसका है, साफ साफ दिख रहा है, या तो आखिरी में 8 के, या तो 1 या तो 9, और 16 है यानी 4 या तो 1। अब अच्छा 49 का हो सकता है क्या, 49 50 के बहुत पास में, 2500 के आसपास, हाँ 4 चौक 1600 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 41 का ही होना चाहिए, तो प्लस का ये कितना है 41, चाहे तो आप 45 का देख सकते हो, 45 से कम है इसलिए 41 का होगा। और ये तो पता ही होना चाहिए किसका है 27 का, प्लस का 27। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे,
7 और 1 8, 8 4 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, बचेगा 9, ठीक है ना। 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 49। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। प्लस माइनस करना आना चाहिए, ये नहीं कि एक बार आप ऐसे लिख रहे हो 27 41 फिर 24 फिर सबको जोड़ के लिख रहे हो, फिर उसके बाद क्या 7 4 11 12 2 हाथ से लगा 1 4 4 8 और 1 9 92, फिर 92 लिख रहे हो, फिर 43 लिख रहे हो, फिर माइनस का घटाना कर रहे हो, फिर आप यहाँ 9 लिख रहे हो, फिर 4। ये तरीका ना, ये तरीका अगर आप अभी लगा रहे हो तो ठीक है लगा सकते हो, बट मेरे ख्याल से एक लाइन में करना अब आना चाहिए। अब आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो, ये बच्चों वाला तरीका आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। 5 से 35 होता है, 35 लिख लिया, माइनस का ये है 23। अब यहाँ बहुत सारे माइनस लगे हुए हैं तो बी केयरफुल, थोड़ा समय ज़रूर लग जाए बट आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। 20, अच्छा ये माइनस का मैं मल्टीपल अंदर कर लूँ तो ये 20 माइनस का, ये प्लस का, ठीक, और ये आ जाएगा 42। क्लियर, ठीक है। अब इस माइनस, अच्छा इससे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस एक्स, माइनस का मल्टीपल कर देंगे तो 35 माइनस 23 माइनस का 15 माइनस का एक्स तो बराबर 42। 15 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा तो 35 माइनस का 8 प्लस का फिर से एक्स हो जाएगा बराबर 42, ठीक। ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का एक्स बराबर ये आ जाएगा 7, और जब उस साइड जाएगा ये तो एक्स बराबर 7 प्लस 8 यानी कि 15। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस सवाल को देखो, ये लिखा हुआ है डॉट, और डॉट की जगह आप मान लेते हैं एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 21 इंटू 189 बराबर में कितना 1, तो 189। अच्छा एक्स स्क्वायर बराबर 21 इंटू 189, क्या मैं यहाँ से 21 का डिवाइड कर लूँ, क्या तो डिवाइड क्यों करना है, उससे एक फ़ायदा होगा। देखो 21 का 9 होता है 189, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 इंटू 9। अब x की वैल्यू रूट में आ जाएगा, यही सब 21 इंटू 21 इंटू 9, 21 का 21 होता है और 9 का होता है 3, तो कितना आ जाएगा 63, और ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 30, ठीक। चलिए अगला देखें, 2/7, 2/7 इज इक्वल टू 2/7, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर्स को ऐड करनी पड़ेंगी, माइनस का 3 माइनस 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 प्लस माइनस ही रहेगा बराबर माइनस का 3m प्लस का 1, तो 5 और 3 8, ये उधर जाएगा तो माइनस का 8 और माइनस का 1 बराबर माइनस का 3m, माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 3m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसको आप ज़रा ट्राई करना, ठीक है ना, इसको आप ही ट्राई करना। कह रहा है कि बताइए ये कैसी होगी, सरलीकृत करने पर प्राप्त होगा, अब परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, भाई ऋणात्मक कैसे हो जाएगी, ये धनात्मक होगी, ये धनात्मक होगा, और सॉरी ये धनात्मक होगा, नहीं ऊपर से भी ऋणात्मक होगा और नीचे से भी ऋणात्मक होगा, मिल करके धनात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक नहीं होगा, ना तो धनात्मक ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या, बिल्कुल सही है, ये वाला नहीं, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के फॉर्म में होती है, अरे 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 अरे, जो P/Q के फॉर्म में होती है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको देखो, कह रहा है कि 1/11.9 की वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू,
तो बस कुछ नहीं करना है, 0.000191 इज इक्वल टू कितना है। अच्छा मैं क्या करूं, इसमें से इस पॉइंट को मुझे लाना है 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, ठीक 5 अंक पे लाना है। तो मुझे 10 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका नीचे का तो आ जाएगा, ऊपर आएगा 10 की पावर 5 अपॉन 11.91 और इस 1/11.91 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा इसकी वैल्यू आपको पता है कितने, वो है ये, तो लिखेंगे 0.963 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। बस ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इस सवाल को करते हैं। लिखा हुआ है 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 6 42 अपॉन 3 3 ज़ा 9 प्लस का 5 यानी कि 14 डिवाइड बाई, इनका ऑफ है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक, डिवाइड बाई 1/4 अपॉन, पहले डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 इंटू 1/2, 14 28 14 3 42 तो 3 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/1 अपॉन में 1/2 है ना, 2 दूनी 4, तो 3 डिवाइड बाई 2 और अपॉन में कितना है 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2 अपॉन 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब आ जाएगा 3/1 और 3/1 को क्या बोलेंगे 3। क्लियर हुआ, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आप जितना बेहतरीन कैलकुलेशन कर पाओगे उतना बेहतर रहेगा। देखो कह रहा है इसका मान क्या होगा, आप इतना समझो कि कुछ भी यहाँ अबड़ सबड़ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, किसी की पावर 0 है उसका मान 1 होता है और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। जब 0 में किसी भी संख्या गुणा होगा हमेशा आंसर 0 आएगा। तो मुश्किल से 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला 65 नंबर कह रहा है भिन्नात्मक संख्या को आरोही क्रम में व्यक्त करें। आप ये सब करिए ना, ये आरोही क्रम वाला आप करिएगा, बताइएगा कौन सा आंसर सही है। कह रहा है इसको सरलीकृत रूप में लिखना है। अच्छा बताओ, ए की पावर ऊपर कितना है 10 और नीचे कितना है माइनस का 5, जब ऊपर जाएगा तो ये ए की पावर में 10 में प्लस का 5 हो जाएगा, हाँ या ना। तो ए की पावर 15 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं होंगे। क्लियर हुआ। बी की पावर 7 है माइनस का और यहाँ पर है प्लस का 2, तो बी की पावर माइनस का 7 है और ये प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 7 और 2 माइनस का 9 बन जाएंगे। तो 9 माइनस का कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो प्लस का दिख रहा है, यही माइनस का दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 2 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन सही है। वैसे ए की पावर 15 यहाँ पर रहेगा, माइनस का 9 यहाँ पर रहेगा, और सी की पावर में कितना रहेगा माइनस का 4, ये है 5 ऊपर, तो माइनस का 4 माइनस का 5 मिला करके माइनस का 9। क्लियर, तो ये ऑप्शन रहेगा आपका सही। चलिए हाँ अगला सवाल करते हैं। इस सवाल को देखो ज़रा, ये लिखा हुआ है क्या 1 माइनस 4/5, अच्छा 4/5 माइनस 1/3 प्लस का 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो 9 8 जा 72, तो 72 में 4 2 जा 8 माइनस करना है, ठीक, तो 64 64 आ जाएगा नीचे से। 1 माइनस ये हो जाएगा 4/5 माइनस 1/3 प्लस का 2 अपॉन में 64, ठीक। अब इस संख्या को हमें फटाफट करना है,
तो 4/5, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ क्या? मुझे लग रहा है मुझे बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 5 3 15 आ जाएगा, 5 3 15, 4 3 12 आ जाएगा, 3 3 5 15, 5 1 9 5 आ जाएगा, और प्लस का 15 दूनी 30 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 37 आ जाएगा, 37। इस पूरे को सोल्यूशन को अगर हम कहें तो 1 माइनस ये आ जाएगा 37/64। तो 64 माइनस 37, 64 माइनस 37 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, सॉरी 7 आ जाएगा। तो ये 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। (27/64) अपॉन में 15 कहाँ गया, ये तो हम भूल ही गए। तो 1 माइनस गड़बड़ हो गया, देखो गड़बड़ हुआ ना। तो ये 15 तो रह गई, 15 इंटू 64। ठीक है, तो 1 माइनस 37/15 इंटू 64। तो ये 15 का तो मल्टीपल रहेगा ही रहेगा। अब सॉल्व करना, इसके बाद देखना इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना अपना। मेरी इच्छा ख़त्म हो गई सॉल्व करने की। चलो इस सवाल को देखो, मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इन दोनों को लेना पड़ेगा। 9 7 63, 7 आ जाएगा, 7 का नाम 7, 7 पन्ना 35, x की वैल्यू कितनी है 15। और अगर x 105/63 बराबर 5/y, और अगर इसको करना है तो 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 का नाम पन्ना 21 63, तो y की वैल्यू कितनी 3। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू 15, x की वैल्यू 15 नहीं है, 15 है, 15 नहीं है, 15 है। y की वैल्यू 3, 3 नहीं है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी सभी गलत हो गए। ठीक है ना, इस तरीके से 69 पर देख लेते हैं। काफ़ी आसान सवाल है ये भी। तो 6/6 की पावर माइनस का 2 लिखा हुआ है, प्लस का 36 का 6 लिखा हुआ है, माइनस 144 का 12 लिखा हुआ है। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो 6 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस का 6। तो 216 में से 6 कम कर दो तो 210। ठीक, ऑप्शन नंबर 30। अगला करें इसको, 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 की पावर कितनी, 4 दूनी 8 इंटू, अच्छा ये 6 की पावर 3 होता है, इसकी पावर में 2 है, तो 6 की पावर 3 की पावर 2, तो 3 2 जा 6, तो 1/6 की पावर कितनी 6, इंटू में 6 है, प्लस का 16 है। तो ये से ये कट जाएगा तो 6 की पावर सिर्फ 2 बचेगा। तो 6 से 36, 36 का 216 प्लस 16 करेंगे तो 232 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये कह रहा है कि इसका भिन्नात्मक मान क्या होगा। देखो 580808080 इस तरीके से क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक, तो x की वैल्यू लिखा हुआ है 0.58080 और फिर 80। ठीक, एक 5 ये नंबर अलग है, बाकी के बाद आपका क्या आ रहा है, अगर मैं 10 का मल्टीपल कर दूं तो 10x के बराबर आ जाएगा 5.80808080 ऐसे ही आ रहा है। ठीक है ना, तो 10x बराबर 5 प्लस 2 के बाद आपकी संख्या रिपीट हो रही है, तो 80 अपॉन में कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। ठीक, अगर मैं इस 10 का भाग करूं तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/10 माइनस प्लस 80 अपॉन 990, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब इन दोनों का सलूशन होगा क्या, 9 इसको करेंगे, 9 दूनी 18, या ऐसे ही कर लो। अरे यार यहाँ पर तो देखो कैलकुलेशन सॉल्व ही नहीं किया है, तो मैं क्यों सॉल्व करूँ, समस्या तो ये है।
चलिए फिर जब सॉल्व नहीं किया गया तो मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, ठीक है ना। ये आ जाएगा। अब इन दोनों का एल्सियम लेंगे तो ये आ जाएगा 990, ये आ जाएगा 99, 9×45, 9×45, तो 99 इंटू 5 करेंगे, 9×45, 9×45 और 4 49 और फिर 495 में से हम 80 और ऐड कर लेंगे, ये वाला है कि नहीं। तो ये 5 8 7 17 575 575 और ये आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर 10 दिया गया है। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसमें, फटाफट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आरोही अवरोही वाले इससे पहले भी हमने आपको क्वेश्चन दिया है, अपने आप करिएगा। इस सवाल को कैसे करें, इसका स्क्वायर 2 है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, ठीक। इसका मान ज्ञात करना। आपने देखा कि यहाँ पर जो भी है उसका 10 से भाग किया गया है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, जो कि ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं समझे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1/10 कॉमन कर लीजिए तो 100 आ जाएगा, जो कि स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 32 होता है 32 होता है 2 की पावर 5 और ये होता है 3 की पावर 5 और पूरे की होल पावर के बराबर 2/3 की पावर कितनी 3, तो 2/3 की पावर हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 2/3 की पावर 3। तो 5k की वैल्यू 3 के बराबर है, k की वैल्यू 3/5 के बराबर है। 3/5 ऑप्शन नंबर सी। इसको सॉल्व करें तो 3 6 4 5 और 7 सबको पहले ऐड कर लो, तो 6 और 4 10, 7 5 12, 3 15, 10 25 आया, ठीक है। एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए कौन सी धनात्मक संख्या जोड़नी चाहिए, पूर्ण संख्या बनानी, अच्छा ठीक है। अब ये है आपके पास 2/3, 7/12, 9/36 और 1/12। 3 से काटो, 3 से काटो, 3 से काटेंगे तो 12 24 12 3 36, 9 चौको 36। अरे डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, तो ये 4 आ गया। अच्छा 25 प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये पूरे के नीचे 12 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस 12 का नाम 12, ये आ जाएगा 7 और 4 4 3 12, 3 का नाम 3 आ जाएगा, फिर 12 का नाम 12 12 आ जाएगा, 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 3 19, तो 25 प्लस 19/12 आ जाएगा। 12 का नाम 12 तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को, तो 25 प्लस 1 प्लस 12 7 19, तो 7/12। अब यहाँ पर मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए कितना काम है, 5 काम है। अगर मैं यहाँ पर 5/12 लिख लूँ तो 7 5 12/12 यानी 1 और पूरा बन जाएगा, तो यहाँ तो 26 हो रहा है, प्लस 7/12 में हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 5/12 जोड़ना पड़ेगा। या ये देख लो कि 12 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 के डिफरेंस है वो ऊपर और 12 नीचे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा ये सारे सवाल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, बैकग्राउंड में जो छोटी मोटी आवाज़ें आई हैं उसके लिए सॉरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।